ना जेलों में कभी फोन बंद हुए हैं ना कभी मतलब फोन। कितनी साल जेल में रहे सर? मैं रहा हूँ कुसुम्बे 26 साल के लामने। और कितने केस थे आपके उस पर? मेरे पे भी बहुत केस थे, कुछ लगभग सच्चे झूठे 80-84 मुकदमे थे। राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गोयत और तमने सारे ने बेरा है जो इब आजकल में मुद्दा चल रहा है सिद्धू मूसेवाला। एक छोटी सी उम्र 28 साल का छोरा पंजाबी सिंगर, लेकिन उसकी 29 तारीख 5वां महीना ने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई कुछ कुख्यात गैंगस्टरों ने। इब गैंगस्टर का जिक्र आया है तो मेरे गिले भी मतलब हमने बता दूं कि भी एक गैंगस्टर मौजूद है और उस गैंगस्टर तय हम पूछेंगे कि भाई जो ये गैंगस्टर काम करया करे कुकर के इनकी प्लानिंग वगैरह क्यों होया करे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मामले में बड़े बड़े गैंगस्टरों के जो नाम आ रखे हैं बहुत चौंकाने वाले रोज की रोज खबर जो है सामने आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ जो मौजूद है पूर्व गैंगस्टर सोनू मालपुरिया। लेकिन ईब की बात करूं तो ये ईब एक अच्छे समाज सेवी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला है, बहुत टाइम लगा है। हालांकि और इनकी जो बताऊं मैं कि भाई जेल में कई साल रहे हैं, 25-26 साल ये जेल में रहे हैं और इनका केस कतई घने केस है। इन पर पूछ लेते हैं एक बार। तो सर राम राम। पहले तो राम राम बे राम राम कुसुम, तुम्हारे दर्शकों को भी राम राम। जय किसान जय जवान। बिल्कुल ठीक हो सर? मैं ठीक हूँ। मैं फिलहाल भारतीय किसान यूनियन जिले का प्रधान हूँ पानीपत से। बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये किसान भवन जो इसमें आप खड़े हो, बिल्कुल सर, यहाँ की देख रेख की जिम्मेवारी मेरी है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी खुशी हो है जब एक इतना जो मतलब अपराध की दुनिया में था वो अपने समाज में इतना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सिद्धू मूसेवाला जो मामला चल रहा है, इस मामला के बारे में आपने पता होगा, फिर देखी होगी खबर वगैरह? बिल्कुल देखी है। सिद्धू मूसेवाला भाई तो मिले भी हैं। हम अच्छा। आंदोलन में बहुत सहयोग किया किसानों का उसने। तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत दुख है। और बाण मैं तो तेरे तन्नू बताऊं, देखो मैं भी इस लाइन से गुजर रहा हूँ। बिल्कुल सर। हमने भी ये सारे काम करके देखे हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे उभरते हुए सितारे को मान ले किसी नए वजह से कोई ऐसी वजह भी नहीं थी भाई ऐसे मारना। देखो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। जी सर। जब बेशक हम इस लाइन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, सब चीज़ों को हम जानते भी हैं। बिल्कुल। मैं तो उन भाइयों से भी यही कहूँगा, ये जो कबूल कर रहे हैं, हाँ। यू बिश्नो क्या नाम उसका, लॉरेंस बिश्नोई। हाँ। तो बालक है, आराम आराम तो उम्र के लिए सीखेगा। एक चीज़ में बढ़ गया तो भाई मैं तो इसी बिश्नोई भाई तब ये कहूँगा, छोटे भाई देखो ऐसे किसी के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए। इस चीज़ को हमने अगर हम किसी के साथ करते हैं ना तो हमने ये भी देखना चाहिए भी इसके माँ बाप के एक ही तो औलाद है। बिल्कुल। ऐसे होने के बावजूद तो कोई अगर ऐसा अपराध या ऐसी कुछ रंजिश भी हो ना, तो जब भी उस माँ बाप की तरफ लखा के अपनी रंजिश को भी बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सर। अब वो अकेला ही था अपने माँ बाप के। बिल्कुल। और जो भी है देखो, उम्र तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब बड़ी उम्र जी के भी क्या करना। मान लो 100 साल आप जी भी लिए हो और आपने जब भी समाज के लिए कुछ नहीं किया तो उस जीने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर। देखो मैं तो इस चीज़ से संतुष्ट हूँ, होने को तो कोई टाल नहीं सकता। जो जहाँ लिख दी ऊपर वाले ने उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, किसी के कहने से भी फेरबदल नहीं हो सकता। तो आप कितनी साल जेल में रहे सर? मैं रहा हूँ कुसुम्बे 26 साल के लामने। और कितने केस थे आप लोग पर? मेरे पे भी बहुत केस थे, कुछ सच्चे झूठे 80-84 मुकदमे थे। 80-84? हाँ। अच्छा सर, जो ये गैंगस्टरों में हैं, आप भी प्रो गैंगस्टर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाई देखो आज के टाइम में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये गैंगस्टरों है ना, ये जो लॉरेंस बिश्नोई की बात ला लो, भीतर है वो जेल में 2015 तक भीतर है, भीतर तो अपनी गैंग चला रहा है। तो कुकर के इनके लिंक हुआ है, कुकर के ये अपनी चाल चल रहा है। वो एक शेर है ना, बोला उन्हें यूं ही बेवफा ना समझना, ना जाने उनकी क्या मजबूरियाँ रही होंगी। देखो जिनके नाम होते हैं ना, नाम वैसे नहीं कमाया जाता कि भाई नाम हम वैसे ही कमा लेंगे। उसमें कुछ न कुछ समाज से हटके कुछ न कुछ हमें करना पड़ता है। और जो अब ये तो हमें नहीं पता लॉरेंस बिश्नोई की क्या मजबूरियाँ रही हैं क्या नहीं है, मैं उसकी लाइफ में ज़्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बोर हो लिया था। तो मुझे तो ये काम देखो अब अच्छे नहीं लगते। मैं तो इन भाइयों को भी यही उपदेश यही संदेश देना चाहता हूँ। आपके गिले भी भीतर बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर रहे होंगे जिस टाइम आप भीतर थे। हाँ सारे बिल्कुल, बहुत सारे तो गणखरियाना तो काम करे होंगे इसे भीतर रह कर बाहर कुछ मरवा दिया कुछ करवा दिया।
कोई नहीं, देखो हमारे पे भी 20-25 मुकदमे, 20 लामना तो मेरे पे भी जेल में बैठे बैठे मुकदमे लगे थे। अच्छा जी। भीतर बैठे बैठे 120 भी के। देखो इन चीज़ों को ना एक आदमी घुसता है कुछ तो मजबूरियाँ होती हैं। ये हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो मरना था और या फिर मारना था, दो ही विकल्प थे। उनमें से फिर आत्महत्या ये नहीं चुना गया भाई, लोग बुज़दिल था। तो फिर हमने अपनी हत्या ही समझ ली भाई, हम आज से मर गए हैं। तो अपने आप को मार के ही हम इस चीज़ में बढ़े थे। और इसमें कोई ये सोचता है कि भाई इसमें ज़िंदगी लेके वापस आ जाएंगे, तो वहाँ से कोई वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये तो कोई भगवान किसी पे मेहर कर दे कुछ। हमने शायद कर्म, भले ही लोगों की नज़रों में कुछ बुरे हुए हों, लेकिन बहुत सारे लोगों की नज़रों में वो भी अच्छे ही कर्म थे। क्योंकि हमारे पे जो केस लगे हैं वो लगे हैं किसी बेसहारा, गरीब, दुखिया को अगर कोई मान ले हमारे सामने दुख तकलीफ कोई ऐसी वो बात करता है तो हम वो नहीं पसंद करें थे। बहुत सारे कई मुकदमे कुछ तो हमारे आपस में जो करे। आप कदे मिले? आप तो कहीं जेड़ा में रहे हो, जगह जगह बदली हुई है। कदे आप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो मिले उसे? नहीं, मैं नहीं मिला कभी, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, पंजाब के किसी और गैंगस्टर? पंजाब में मैं पहली बात तो देखो, वैसे मेरे को तो बहुत जानते हैं। मैं जेल में था, तिहाड़ में उग्रवादी गुरुद्दी भी थे, पाकिस्तान के भी थे, बहुत सारे पंजाब के भी थे, हीरोइन नशा में भी। और कुछ लोगों को गुरुवादिया का मेडल देकर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था। देवेंद्र पाल भुल्लर, दया सिंह लौरिया, तो ये बड़े बड़े नाम हुआ करते। देखो उनमें भी हमने कभी ऐसी वो नहीं देखी, शायद उनकी कोई सरकार ने शायद लगी होगी गलत लड़ाई, उनकी भी हमने कभी गलत लड़ाई नहीं देखी। देखो कई चीज़ें ऐसा होता है कुछ में, ये मान लें हम किसी चीज़ को समाज के लिए चाहते हैं और सरकार नहीं चाहती इस चीज़ को, तो फिर सरकार तो देखो भारी होती है, ये जो करना चाहे वो कर सकती है। जिस तरीके से सर नु बात भी आ रही है कि भाई जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, जो गोल्डी बराड़ ने कहा कि भाई माम ने हत्या करी है, माम इसकी जिम्मेदारी ले वहाँ, तो भाई उन्होंने साफ तौर पर नु भी कहा था कि भाई हमारा जो दोस्त है, भाई है विक्की मिड्डू खेड़ा, उसकी जो हत्या करी गई थी उसमें शामिल था वो, यानी कि उसमें साथ दिया था सिद्धू मूसेवाला ने। तो भाई जैते इमाम ने उसकी हत्या करी है। तो भाई गैंगस्टरा में ऐसा दिमाग हो जावे है कि भी अगर कोई अपने घरा भी पना देवे, किसी ने भी ला लो या साथ देवे, तो उसकी हत्या ही कर देवेंगे गैंगस्टर। नहीं, देखो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अगर मान ले उसने उसके लिए वो हत्या कर दी, देखो हत्या के भी कोई वजह होती है। अब वो बता दिया हत्या, तो जो जेड़ा मजा है ना उनको ही पता है। जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता ना, वो समझते हैं शायद ये रास्ता हमारा इस खाई से ही निकलेगा। जब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं नज़र आता, कोई रास्ता ही नज़र आता, तो अगर एक ही रास्ता हो तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो देखो वहाँ से फिर उसे गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि एक बार रिस्क तो जीवन का लेना ही पड़ता है। बगैर रिस्क के ना तो कभी जीत हुई है ना कभी कामयाब हुआ है। अच्छा सर, जो कर भीतर है ये भी इस टाइम तिहाड़ जेल में, और जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, और जब उसने आज पेशी पे लेकर आ रहे थे ना, तो भाई उसकी जो ड्रेसिंग देखा, जो कपड़े, जो टी शर्ट, जो मास्क वो लगा रहा था, बहुत ब्रांडेड थी। इवन टी शर्ट तो वो थी कि भाई जो इंडिया में मिलती भी नहीं है, बहुत दूर, मतलब दूर दूर तक मंगाई गई, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन रहा था वो। तो इस बारे में भी पूछना चाहूँगी कि भाई मतलब हर चीज़ की सहूलियत जो भीतर दे दी जाती है। लगते के देखे उसके कौन से तो करना कलर पकड़ के देखा कौन सी कंपनी के, जूम करके देखा मैंने। अच्छा, कंपनी भी बता सकती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा है, इन चीज़ों की कोई कमी तो होती नहीं है। अच्छा, हाँ, ना जेलों में कभी फोन बंद हुए हैं ना कभी मतलब फोन बंद कमी नहीं, मतलब हाँ यही पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। क्योंकि जो चीज़ बन गई ना, वो चाहे हथियार बना ले चाहे कोई कानून बना ले, तो वो इस्तेमाल तो होगा ही। तो वहाँ फोन फान और सारा सर्कल के ऊपर चलता ही रहा है, सर्कल के ऊपर बात होती है। और भैया अगले का सर्कल है भी, तो उनको भी एक ही रास्ता है, शायद उनकी हार है या जीत है ये तो पता नहीं, पर वो रास्ता उनके पास और नहीं है, यही है। और मैं तो इन भाइयों से सभी से ये अपील करूँगा, भाई देखो कोशिश तो ये करो, कितनी बड़ी लड़ाई देखी, महाभारत ने भी देखी होगी, तो सारी दुनिया जानती है महाभारत को। हर चीज़ का जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है कंप्रोमाइज, समझौता। मैं अपने परिवार में दिलेर हूँ, तो मेरे मरने के बाद समझौता होगा। मेरे परिवार में और कोई 4 दोस्त दिलेर हैं, उनके मरने के बाद समझौता होगा। देखो
बड़ी बड़ी हस्तियाँ चली जाती है, फिर एक ऐसी आदमी छट जाते हैं अगर जो लड़ाके नहीं होते, उनके बस समझौता ही उनकी बस की बात है, वो समझौता फिर होता है। तो अगर समझौता ही होना है तो मेरे भाइयों ये पंगा क्यों? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब एक चीज़ का नो बेरा है, अगर यार हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, देखो उम्र है, इसमें कई स्टाइल होते हैं बंदे के जीवन के जीने के,